ऑलराइट दोस्तों, आज शिमला एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। 100 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और एंड में कुछ हमने सिंगल लाइनर भी डाले हैं। चलिए आज देख लेते हैं शिमला के बारे में क्या क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि जो बुशहर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने बुशहर को अपनी राजधानी बनाया था, रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बुशहर के कौन से राजा थे? वो थे राजा राम सिंह। सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है कि शिमला का भारत सरकार की जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो कब बना था? तो इसका राइट आंसर बी है जी, वो है 1864 के करीब जो शिमला है वो भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि बलसन और जो रितेश ठकुराइयाँ हैं ये किस रियासत की शाखाएं थी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, बुशहर, सोलन, सिरमौर और सुकेत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धरोच रियासत की शाखाएं हैं, की शाखा है बेसिकली। तो 4 ऑप्शंस है वो रितेश, खनेटी, डेडी एंड देलट बताता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी डाडी। तो ये डाडी जो है वो थरोच रियासत की शाखा थी। बुशहर रियासत के किस राजा को हांगकांग घाटी तिब्बत से जकीर में मिली हुई थी? तो वो थे हमारा राजा केहरी सिंह, क्योंकि इन्होंने जो तिब्बत के जो राजा हैं उनका साथ दिया था। देन 6 में पूछता है कि कुमारसेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया था और कुल्लू के राजा को कांगड़ा और नागी में हराया था? तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जी राजा अजमेर सिंह, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है कि बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों की पुश्तैनी वजीर हुआ करते थे। उनमें से एक जो कोहल परिवार था वो परिवार कहाँ से आया हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जी गढ़वाल। तो जो कोहल परिवार था वो गढ़वाल से आया हुआ था। नेक्स्ट में पूछता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1920 के आसपास शिमला में आइस स्केटिंग जो रिंग शुरुआत हुआ था उसकी स्थापना किसने करी थी? जो शिमला गए हैं उन्होंने, आपने देखा ना आइस स्केटिंग रिंग, तो इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी ब्लेसिंगटन ने, ब्लेसिंगटन, राइट। द 9th क्वेश्चन में पूछता है कि किस वर्ष शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का स्थान शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ले लिया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी 1978, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? तो जब कांग्रेस बनाना था तो ए.ओ. ह्यूम इन्होंने जो कल्पना करी थी वो करी थी जी रूथनी कैसल करके एक बिल्डिंग है, उसमें इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी बनाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ था? तो वो हुआ था जी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फी अली कार भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो इसका राइट आंसर है जी वो है वार्नर्स कोर्ट। वार्नर्स कोर्ट है, ये फॉर्म आ गया हुआ है, इसको आप ये वार्नर्स कोर्ट करके है, ठीक है। इसको फॉर्म जो लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर दें, वार्नर्स कोर्ट है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि 1972 में इंदिरा गांधी का जुल्फी के समझौता हुआ था, किस इमारत में हुआ था? तो वो तो आपको बताया ही था कि राइट आंसर है इसका वार्नर्स जो है वो कोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि हचिंसन और भोगल के अनुसार शिमला हिल स्टेट की ठकुराइयों के कितने शासकों की उपाधि राणा या ठाकुर थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी बी 16। 16 जो है हचिंसन और भोगल ने लिखा है कि 16 जो है वो ठकुराइयाँ थी हिल स्टेट में, शिमला हिल स्टेट में। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर्मस्टेल विला। नेक्स्ट 15 में पूछता है कि कुफरी निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो जो कुफरी है जी वो है शिमला के नज़दीक, धर्मशाला, मंडी, चंबा ऑप्शन हैं और शिमला के नज़दीक है ये। 16 में पूछता है कि वर्ष बिशप कॉटन स्कूल BSCS को उसके किस वर्ष बिशप कॉटन स्कूल को उसके पुराने स्थान से उसका जो पुराना स्थान जतोग था उसे वर्तमान स्थान पर शिफ्ट किया गया था? तो जो उसको जी किया गया था 1866 में। उससे पहले जो बिशप कॉटन स्कूल था ये होता था जतोग में, वहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया था 1866 में। शिमला का बिशप कॉटन स्कूल की शुरुआत में कहाँ पर था? शुरुआत में तो ये जो स्कूल था जी वो था जतोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि लाल पानी के बारे में कौन सा तथ्य
स्थित है? तो लाल पानी जो है ये शिमला का रिजर्व वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि शिमला का चौड़ा मैदान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो शिमला का जो चौड़ा मैदान है वो है जी प्रसिद्ध स्टेट म्यूजियम के लिए। कौन सा भवन स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी वॉर्नस कोट। वॉर्नस कोट में ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता किया था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो ने। 1888 में शिमला रिज में बने टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो शिमला जो टाउन हॉल का डिज़ाइन किया था जी वो डिज़ाइन किया था हेनरी इरविन ने। 22 में पूछता है कि कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है शिमला। और इसका जो राइट आंसर है वो है कुमार सेन। पदम सिंह महल हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन देता है, शिमला, सराहन, रामपुर और सोलन। तो जो इसका जो ये राइट आंसर है वो है जी रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है ये कि हिमाचल प्रदेश के बैटनी कैसल जो बैटनी कैसल है इसकी देखरेख अभी कौन करेगा? पर्यटन विभाग करेगा या नगर निगम करेगा, राजभवन करेगा या भाषा संस्कृति विभाग करेगा? जो बैटनी कैसल है उसकी जो रखवाल करेगा वो करेगा भाषा संस्कृति विभाग। 25 में पूछता है कि मुखिया, बिजीर और माहर नामक करैत उपजातियाँ, माहर है ये, माहर उपजातियाँ, करैत उपजातियाँ किस क्षेत्र में आबाद हैं? तो ये जो आबाद हैं जी शिमला क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रीष्मकाल राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्देशित किया था? मतलब किसने बनाई थी राजधानी शिमला? तो सर जॉन लॉरेंस करके थे, इन्होंने बनाई थी राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला। शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो शिमला जिले का जो हर्बल गार्डन है वो है जी डुमरेडा में। 28 में पूछता है कि कर्नल रोथनी ने जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया था? तो जो रोथनी किला है उन्होंने बनाया था जी 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन समय में रामपुर बुशहर की राजधानी क्या थी? तो आनी थी, रिब्बा थी, कामरू थी या फिर कुमारसेन थी? जो राइट आंसर है इसका वो है जी कामरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है ये कि 31 किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी शिमला से वर्ष बदलकर चंडीगढ़ कर दी गई थी? तो आपको पता है कि इससे पहले तो इनकी राजधानी शिमला ही हुआ करती थी, बट 66 में जो है वो पंजाब सरकार की राजधानी बदलकर चंडीगढ़ कर दी गई थी। शिमला का गेटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया था या समर्पित किया गया था? तो वो किया गया था जी 1887 के करीब। 33 में शिमला में रिज मैदान पर निम्नलिखित में किसकी मूर्ति नहीं है? सुभाष चंद्र बोस की नहीं है या इंदिरा गांधी की नहीं है, भाई एस परमार की नहीं है या महात्मा गांधी की नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो शिमला के रिज मैदान पे नहीं है, बाकी इन सभी की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर हैं। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने किया था? तो जो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन किया था वो किया था जी सैमुअल स्टॉक्स करके एक थे, इन्होंने किया था। शिमला नगरपालिका का निर्माण कब हुआ था? तो शिमला नगरपालिका का निर्माण हुआ था जी 1852 के करीब। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से इस भवन को हिमाचल प्रदेश का सचिवालय भी कहते हैं? तो कैनेडी हाउस है, वॉर्नेस कोर्ट है या एलिसरली है या पीटर हाउस है? तो जो एलिसरली है इसको सचिवालय भी बोलते हैं, सेक्रेटरीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है जी कि गांधी जी गांधी जी ने जो शिमला प्रवास था वो पहली बार कब किया? तो गांधी जी जो पहली बार शिमला में आए थे वो आए थे जी, कब आए थे? 1921 के करीब। उसके बाद बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम शिमला के किस भवन में रहता था? तो जो ये ए.ओ. ह्यूम है ये रहता था जी रोथनी कैसल में। उसके बाद आता है कि शिमला का पहला बैंक कौन सा था? अलायंस बैंक ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश बैंक था या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था या अमेरिकन बैंक था? तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है वो अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है शिमला का पहला बैंक था। 40 में पूछता है कि शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिकन बैंक, अलायंस बैंक ऑफ शिमला या पंजाब नेशनल बैंक। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट राइट आंसर तो वही है कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला। सुंदर पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मेजर कैनेडी। और कैनेडी ने ही यहाँ पे आलूओं की खेती भी। शिमला कौन से वर्ष में हिमाचल की राजधानी बना था? तो शिमला जो बना था जी 1966 में हिमाचल की राजधानी बना था।
उसके बाद आता है कि महलोग 18 ठकुराइयों में से महलोग जो 18 ठकुराइयों में से एक ठकुराई है, उसकी स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी हरिचंद। उसके बाद शिमला में निवास करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर है जी वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो शिमला में निवास करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शिमला 1942 से 45 के बीच में एक किसी देश की निर्वासित सरकार का मुख्यालय था, तो वो तो म्यांमार सरकार, जो बर्मा की सरकार का निर्वासित मुख्यालय था जी शिमला 42 से 45 के बीच में। गॉर्टन कैसल वर्तमान में शिमला के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो किस वर्ष निर्मित हुआ था? जो गॉर्टन कैसल है वो हुआ था जी, गॉर्टन कैसल 1904 में बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल खोला था? तो जो बिशप कॉटन स्कूल तो 1859 में खोला गया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि द्वारा तिब्बत क्षेत्र को वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो वो थे जी हमारी बुशहर। ये बुशहार लिखा हुआ है बट रामपुर बुशहर रियासत है ये, है ना, बुशहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ठियोग है, ठियोग रियासत के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी जयचंद, या जयचंद भी है, योग नहीं है, ठियोग है ये। आप ठियोग लिख लें इसको ठीक करके, मैं भी नोट कर लेता हूँ, ठियोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुंगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो जुंगा जो है जी वो थी राजधानी हमारी क्योंथल की। बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहु की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थे जी हमारे केहरी सिंह। राम सिंह, रूप सिंह, जगत सिंह ऑप्शंस हैं बट केहरी सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 52 में बोलता है कि बुशहर रियासत का अंतिम जो शासक कौन थे? तो जो अंतिम शासक थे वो थे जी पदमचंद। खनेटी और देलट की किसकी ठकुराइयाँ थी? तो ये जो ठकुराइयाँ थी जी किसकी थी? रामपुर बुशहर रियासत की ठकुराइयाँ थी। 54 में पूछता है कि ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी जी, बुशहर की जो स्थापना करी थी वो माना जाता है कि प्रद्युम्न जो कि कृष्ण के पुत्र थे उन्होंने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है 55 में, निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में से सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो शिमला पहाड़ी की सबसे पुरानी रियासतों में है जी कौन सी? बुशहर रियासत जो है सबसे पुरानी है। उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार का कार्यालय था तथा हाल ही में आग में नष्ट हो गया है। तो ये जो था गॉर्टन कैसल था, ये आग में नष्ट हो गया था, इसको आग लग गई थी। 57 पे पूछता है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को जिन्होंने पंजाब और शिमला की पहाड़ियों की यात्राएं की उनको ऐतिहासिक क्रम में क्रमबद्ध करिए। तो पहला बिग्ने है, मोरक्राफ्ट है, फोस्टर है, थॉमस कॉरियट है। तो इनका जो राइट आंसर है वो है जी कौन सा? फर्स्ट, यानी कि 4। पहले कॉरियट आया, उसके बाद जो आपका आता है फॉरेस्टर आया, उसके बाद का मोरक्राफ्ट आया और उसके बाद जो आपका बिग्ने आया। फिफ्टी 58 में पूछता है कि क्योंथर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो क्योंथर की रियासत करी थी गिरिसेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत 1921 में हुई थी। 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो कामरू से ये राजधानी बदल के सहारन कर दी गई थी। अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेजा रियासत है जो कि किस राजा ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, राम सिंह है इसका राइट आंसर जो है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय रियासत की स्थापना पहाड़ मैदानों से आए साहसी राजपूतों ने करी थी? तो वो है जी हमारी रामपुर रियासत।
प्रद्युम्न आए थे ना। बेबल सम्मेलन 1945 में कहाँ हुआ था? तो बेबल जो सम्मेलन है 1945 में हुआ था जी शिमला में। 64 में पूछता है कि जो जाखू टेम्पल शिमला का है वो किसको समर्पित है? शिव जी को है, विष्णु जी को है, हनुमान जी को है या प्रभु श्री रामचंद्र जी को है? जाखू टेम्पल जो है श्री हनुमान जी को समर्पित है। शिमला जिले की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी 8,14,010। देन पूछता है कि वाल्सन रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो वाल्सन की जी की स्थापना करी थी अलग सिंह ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। तो उसमें पूछता है कि भज्जी रियासत की स्थापना किसने करी थी? रण बहादुर, बाल सिंह, भूमि सिल और चारू। तो भज्जी रियासत की स्थापना करी थी जी किसने? चारू ने करी थी। दारकोटी रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो दारकोटी दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह जी ने दारकोटी रियासत की स्थापना करी थी। कुमारसेन है ये, कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारसेन की स्थापना करी थी जी कीरत सिंह जी ने। और देलट रियासत की स्थापना करी थी किसने? पृथ्वी सिंह जी ने। धामी 1815 से पूर्व किस रियासत की जागीर थी? तो वो कहलूर बिलासपुर का जागीर हुआ करता था। जुब्बल पूर्व में किस राज्य का हिस्सा था? तो जुब्बल पूर्व में जो है सिरमौर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 73 नंबर में देख लेते हैं कि ठियोग, कोटी, रतेश, घुंड, मदान पूर्व में किस रियासत की जागीरें थी? तो ये जो सारी जो हैं ये क्योंथल रियासत की जागीरें हुआ करती थी। 75 में पूछता है कि 1946 में शिमला हिल स्टेट्स में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो जो रतेश है वो सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी शिमला हिल स्टेट्स में। 75 में बोलता है कि शिमला शहर की बैठनी कोठी जिसे ग्रीष्म महल के रूप में भी प्रयोग किया जाता था वो किस रियासत की थी? तो ये तो जी सिरमौर जो है रियासत की जब अमानत थी जो ये बैठनी कोठी थी। देन बोलता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी उस पर भारत के वाइसराय कौन थे? तो जो लॉर्ड बेवल है वो वाइसराय थे 1945 में जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। 77 में पूछता है कि शिमला में पहला यूरोपियन घर कब बना? तो शिमला में जो फर्स्ट यूरोपियन घर बना था 1822 में। किस वर्ष रामपुर शहर ब्रिटिश के आधिपत्य के अधीन आ गई थी? कब उन्होंने अंग्रेजों ने इस पर हमला कर लिया, कब्जा कर लिया था? वो 1815 के करीब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था जी। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो ये तो राइट आंसर है कि लॉर्ड जर्मीहा ब्रायंट, इनका जो ये वो था। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑब्वियसली ये आज़ादी के बाद 1955 में हुई। 81 में पूछता है कि 1921 में निम्नलिखित में से किस में शिमला में प्रवास नहीं किया था? तो ये लाजपत राय महन और ये महात्मा गांधी तो शिमला आए थे, और बट बाल गंगाधर तिलक जी हैं 1921 में शिमला नहीं आए थे। वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनवाया था शिमला का? तो 4 ऑप्शन देता है। तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड किचनर है। महात्मा गांधी ने मई में पहली बार शिमला आने पर कहाँ पे रुके थे? तो ये महात्मा गांधी जी रुके थे शांति कुटीर जो है समर हिल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1972 से पहले शिमला की राजधानी कहाँ, हिमाचल की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर जो है शिमला ही है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि शिमला समझौते किसके और किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये समझौता कब हुआ था? ये 1972 में अगस्त में हुआ था जी ये समझौता। शिमला समझौता 1900। डोडरा क्वार कहाँ पर स्थित है? तो डोडरा क्वार जो है वो है शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि शिमला शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा हुआ है? तो शिमला का जो नाम है वो श्यामला देवी के नाम पर पड़ा हुआ है। 89 जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है कि शिमला की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो शिमला की जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो रिज मैदान पे है। अगर आप गए हो तो आपने वहाँ पे देखी होगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने शिमला में नेतृत्व रोथनी कैसल को अपने निवास स्थान बनाया था? तो इसका राइट आंसर तो A.O. ह्यूम है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिमला में निवास करने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्ट थे 1827 में। उन्होंने शिमला में प्रवास किया था। चौपाल और रॉबिनगढ़ में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तब वो किया था डेविड आफ्टर लोनी ने। भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी कर दिया था? तो वो थे जी राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। जुब्बल का कौन सा शासक ICS था? तो वो थे जी हमारे यहाँ पे इसका आंसर नहीं है।
किस वाइसरॉय ने रिट्रीट शिमला को अपना सप्ताहांत विश्राम घर बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन उनका नाम है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नालदेहरा पिकनिक रिसोर्ट किस जिले में स्थित है? तो जो नालदेहरा है, नालडेरा लिखा है बट ये नालदेहरा है, ये है जी हमारा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि पदम सिंह पैलेस कहाँ पे है? तो ये तो रामपुर बुशहर में ही है और 1925 में ये बना था। क्वेश्चन नंबर 98 में बोलता है कि तेहला जो सिक्का है, तेहला है, ये तेहला नहीं है, तेहला है, तेफ तेफ तफ और क्या होता है, तेफ तफ और तकिया होता है ना, तेहला किसने चलाया था? तो ये चलाया था जी किसने? केहरी सिंह जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुन्नी किस जिले का भाग है? तो सुन्नी जो है वो शिमला में आता है। शिमला जिले में पंचायती राज परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? मशोबरा। कुछ सिंगल लाइनर्स देख लेते हैं अभी। फर्स्ट की 47 से 45 तक शिमला किस राज्य की राजधानी रहा था? निर्वासित सरकार वो है म्यांमार या बर्मा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण योजना किस शहर से शुरू की गई थी? तो वो की गई थी शिमला से। शिमला में इको टूरिज्म सर्किट किन दो स्थानों के बीच है? तो वो है जी मंदाली और डोडराक्वार के बीच में। मानदली लिखा है बट ये मंदाली है और डोडराक्वार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि शिमला नगर की स्थापना ये थोड़ा सा गलत है बट इसमें है कि किसने करी थी। शिमला शहर की नगर की स्थापना जो है वो तो लेफ्टिनेंट रोज थे। शिमला शहर की स्थापना लेफ्टिनेंट रोज, नगर की स्थापना लॉर्ड कर्जन के सप्ताहांत आराम स्थल को वाइल्ड फ्लावर हॉल के निकट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है जी रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो खैर इसमें कुछ नहीं है, और सिंगल लाइनर देख लेते हैं, कुछ हैं तो टीम के बोला था मेरे को डाले हैं। शिमला में 1838 में फुटबॉल मुकाबलों का आयोजन पहले अफगान युद्ध पर विजय पाने के बाद किसने किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डेंसी फॉली ग्रीष्मकालीन किसका आराम गाह था? तो वो थे पंजाब के गवर्नर। जो डेंसी फॉली है 1978 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का स्थल क्या था? तो वह पीटरहाफ था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1966 में कुमार सेन किस जिले का हिस्सा था? तो वो महासू जिले का हिस्सा था। 11 जुलाई 1948 में संजौली किसका हिस्सा था? तो द राइट आंसर इज की पेप्सू। राविनगढ़ रियासत वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो राविनगढ़ जो अभी है चंबा में स्थित है। शिमला के नज़दीक स्थित हेमकुंज पहले किस भवन के नाम से जाना जाता था? तो जो हेमकुंज है उसको डेंसी फोली के नाम से जानते थे पहले जी। राम बिहारी बोस कुछ समय के लिए शिमला में रुके थे। और इसी के साथ जो है आपका ये थैंक यू वेरी मच।